मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सेठ हमारे जयपुर स्कूल बस्ती कैंपस में आज यहाँ पधारे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक दोहे से। गुरु गोविंद दाहु खड़े काको लागे पाए, बरियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा कहीं से कम नहीं आकी जा सकती। गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम भी आज अगर यहाँ प्रिंसिपल की चेयर पे बैठे हैं तो वो किसी गुरु की वजह से ही है। तो ये एक दिन इतना महत्वपूर्ण है किसी छात्र के जीवन में और खासकर हमारे स्कूल में, क्योंकि हम लोग जो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं और सारे टीचर्स जो हैं इस एम की तरफ सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे भी जो हम लोगों ने ग्रुप के लिए एक छोटा सा वंदना का इंतजाम किया है, उसको आप देखेंगे तो बच्चों की जो भावनाएं हैं वो सामने निकल के बाहर आएंगी। सो मैं सारे अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और यही शायद सभी मेरे टीचर्स की भी फीलिंग होगी, जो मेरी टीम है वो भी यही फील करते होंगे कि वो आज जहाँ पर हैं और जो भी कर रहे हैं वो सब उनके गुरुओं की वजह से है। और मेरे स्टूडेंट्स भी यही फील कर रहे होंगे कि जहाँ पर भी आज वो हैं और जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं वो सब अपने गुरुओं की वजह से है। तो हमारा दूसरा सवाल ये होगा कि गुरु और छात्र के बीच में कैसा संबंध? देखिए, गुरु और छात्र, अब तो देखिए सिनेरियो खत्म हो चुका। वो गुरुकुल वाली जो परंपरा थी वो वापस आ रही है, जिसमें गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो रिलेशन इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि टीचर जो है आजकल फैसिलिटेटर के हिसाब से काम करता है। वो एक फैसिलिटेटर है और अब वो टीचर नहीं रह गया जो एक रॉड के सहायता से पढ़ाता था। अब वो बिल्कुल फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है और बच्चों की भावनाओं को समझता है और बच्चों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में अपना पूरा जीवन जो है यापन कर देता है। तो टीचर और बच्चों की जो रिलेशंस हैं आज के परिसर में, मतलब आज के अगर आप इसमें देखेंगे तो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। क्योंकि सर कहीं कहीं ये भी देखा जाता है और सुनने में आता है, गुरु और छात्र में काफी दूरियां भी बढ़ती जा रही है आज के दौर। देखिए, ये वहाँ पर है जहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया है। जैसे हमारे टीचर्स होते थे तो हमारे टीचर हमें मारते थे और जब अपने पेरेंट्स को जाके बताते थे कि आज हमें मार पड़ी है, पहले तो हम बताते ही नहीं थे, लेकिन जब पता चलता था तो वो हमें ही बोलते थे कि तुम्हारी गलती रही। लेकिन अब वो सिनेरियो चेंज हो गए हैं, क्योंकि अगर आज टीचर अपने को चेंज नहीं करेगा तो वो फिर टीचर नहीं है, फिर तो वो एक डिक्टेटरशिप में आ गया है और वो अपने बच्चों की भावनाएं नहीं समझ रहा है और बच्चों के जो हित में होगा वो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप जो आजकल न्यूज़ में देखते हैं कि किसी टीचर ने किसी को बच्चे को मार दिया या उसको कुछ ऐसी पनिशमेंट दे दी गई जिससे बच्चा जो है वो टोटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पहुंच गया या वो स्कूल ही नहीं जाना चाह रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम तभी आती है जब बच्चा और टीचर के बीच के रिलेशन सही नहीं होते हैं। सर आज गुरु पूर्णिमा और आज गुरुओं का सम्मान, क्या आज के दिन छात्र का कोई महत्व नहीं? छात्र का बिल्कुल महत्व है। अगर मैं यहाँ स्कूल में बैठा हूँ तो छात्रों के लिए ही बैठा हूँ। अगर छात्र नहीं होंगे तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या मेरे किसी भी टीचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिना छात्र के कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये दिन जो है एक छात्र के लिए और एक टीचर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो चेला है यानी जो स्टूडेंट है वो अपने गुरु को रिस्पेक्ट देता है और बताता है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है आज के दिन। ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देशवासियों को कहना चाहूँगा कि देखिए अभी सिनारियो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। शिक्षा एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव पे चली गई है, क्योंकि जब से भारत सरकार ने NEP 2020 को लॉन्च किया है तब से इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, जिसमें हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसके 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो आने वाले सालों में जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा भी आजकल मोबाइल चलाना जानता है, तो वो सब डिजिटल नेटिव्स होंगे और वो जो है अपने जो भी कार्य करेंगे उसमें एकदम निपुणता से करेंगे, एकदम दे विल बी परफेक्ट इन देयर जॉब्स। तो ऐसी चीज़ें कुछ सालों बाद हमारे सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।